हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डेफिनेशन ऑफ पीकेए एंड पीएच। देखिए, आज का जो अपना वीडियो सेगमेंट है इसमें अपन जो है आपका एक तो देखेंगे पीकेए वैल्यू क्या होता है और साथ में देखेंगे कि जो पीएच है वो क्या होती है। यहाँ पर इन दोनों टॉपिक्स को है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज का जो कि मेन तो फोकस रहेगा अपने पास किसके पीकेए वैल्यू है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी एक साइंटिस्ट हैं आर्रेनियस। ठीक है, आर्रेनियस जो है ये जनरली आपके जो एसिड बेस थ्योरी है उससे रिलेटेड क्या है अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उनमें किस तरह से आपस में एक दूसरे में आपके समानताएं देखने को मिलती है, किस तरह से जो अम्ल है वो अपने आप को क्षार से अलग करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है वो आपके एसिड बेस्ड जो थ्योरी थी उसके अंदर देखने को मिलता है। तो वहीं से एक जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें जो है आपका एक छोटा सा टॉपिक है वो इसमें ये आपके कंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें कि भाई आपका जो पीके वैल्यू क्या होता है। तो आर्रेनियस इसके बारे में क्या कहता है कि ये आपके वे पदार्थ, वे अणु जिसको अपन ने क्या किया, जल में विलय किया। ठीक है, या जल में इसको घोला जाता है। तो अगर जल में घोलने पर H+ आयन या कह दें हाइड्रोजन आयन या फिर कह दें आपका प्रोटॉन क्या करता हो, मुक्त करता हो। क्या बताया कि वे पदार्थ जिनको जल में अपने विलय किया, जल में घोला और घोलने के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन देता हो या फिर प्रोटॉन मुक्त करता हो, जो आपके पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। पदार्थ क्या होंगे, अम्ल होंगे। कि यहाँ पर अपन इसके लिए एक चीज़ बेसिकली जो कह सकते हैं उसमें अपन ने क्या कहा है कि भाई अम्ल क्या होंगे, जो जल में क्या करें H+ आयन और प्रोटॉन इनका जो है इनमें आपके आयन मुक्त के रूप में मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह से बात करें कि वे पदार्थ तो जल में घुलकर आपका क्या करें, इसकी विपरीत बात करें हाइड्रोक्सिल आयन दें, OH आयन जल में क्या करें, मुक्त करें। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके क्षार कहलाते हैं। कि भाई क्षार कौन होंगे, एसिड कौन होंगे, उनकी बेसिकली यहाँ पर अपन ने एक डेफिनेशन लिखी है किसके अकॉर्डिंग, आपका जो साइंटिस्ट है आपका आर्रेनियस। अब यहाँ पर देखिए बात करें अपन अम्ल के बारे में। ये क्या आपका अम्ल है, जल में घुलेगा H+ Cl-, इन दोनों अणुओं का निकास कर देगा। दूसरी तरफ बात करते हैं अपन क्षार के लिए। NaOH ले लिया, Na+ OH-। तो ये क्या है आपके अम्ल और क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है। अब क्या है कि वो अम्ल और क्षार दोनों के लिए अलग अलग जो बातें बताएगा, किस तरह से कि जो अम्ल है वो आयनित होकर अगर अधिक संख्या में
क्या कहा है कि अगर आपका जो अम्ल है आयनित होकर क्या करे, अधिक संख्या में प्रोटॉन दे, अधिक संख्या में जो प्रोटॉन देते हैं या जिनके लिए जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान क्या पाया जाता हो, उच्चतम हो, या कह दें कि जिनके लिए वियोजन स्थिरांक है इसका मान क्या पाया जाता हो, उच्चतम हो। तो सामान्यतः यहां पर ये क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। कि क्या कहा कि ऐसे अम्ल जो आयनित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में जल में प्रोटॉन देते हों या वियोजन जो स्थिरांक है इनका मान जिनके लिए उच्चतम पाया जाता हो, अधिकतम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रबल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है कि भी पहले तो अपन ने अम्ल और क्षार के अंदर बात की कि भी ये किस तरह से होते हैं, फिर अपन ने अम्ल के लिए लिख दिया कि भी अम्ल क्या होंगे। तो यहाँ पर अपन ने किया है कि भी इसमें भी दो टाइप का आप देखने का, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जिसमें अपने फर्स्ट लिखा है प्रबल अम्ल के बारे में कि जो आयनित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में प्रोटॉन देते हो, जिनके लिए वियोजन स्थिरांक का मान उच्चतम पाया जाता हो, क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी बात है अपन इसके लिए बात करें कि अगर वियोजन स्थिरांक का मान कम हो, भी जिसके जस्ट उल्टा बोल दें, इसके विपरीत आपका क्या हो, आयनन की संख्या कम हो। आयनन की संख्या कम, या कह दें आपका जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान यहां पर उच्चतम था, यहां पर कह दें निम्नतम हो, कि वियोजन स्थिरांक बहुत कम होता है। तो अपन इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सामान्यतः क्या होते हैं आपके, अब क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब देखिए इनके लिए अपन जो है इनके लिए पी की वैल्यू है वो इसमें एक्सप्लेन करते हैं, और साथ में इसके साथ देखेंगे कि भाई इन दोनों में किस तरह से एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें तो पता चल गई कि अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे। अब यहाँ पर इनके लिए समीकरण की बात करते हैं। एक तो अम्ल है आपका ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल के लिए बात करें कि मैंने इसकी ये कोई सांद्रता ली है, और अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू एक्सप्लेन करता हूँ कि भी Ka1 जो सांद्रता है उसमें जो प्रबल अम्ल है उसके लिए H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा, Cl- और HCl, ये आपको वैल्यू है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। इसी तरह से अपन बात करें कि भाई आपको ये चीज़ है वो किसके लिए देखनी पड़े, अगर यही चीज़ अपन किसके लिए डिस्कस करें, कि आपका जो दुर्बल अम्ल है, जैसे आपका ले लिया मैंने CH3COOH, क्या ले लिया मैंने, CH3COOH। तो यहाँ पर अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं,
माइनस H प्लस। ये आपने लिख दिया इसके लिए के ए वैल्यू। ठीक है, यहां अपन क्या कह सकते हैं, जो के ए 1 वैल्यू है वो के ए 2 से क्या देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। जहां बात करें जिसके लिए ये वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका प्रबल अम्ल होगा। जिसके लिए बात करें कि A2 का मान कम होगा, बहुत कम होगा, तो वो क्या देखने को मिलेगा, वो क्षार की आपके दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ पर बात करें कि इनके लिए जो ये के ए वैल्यू आया है ये सामान्यतः ऋणात्मक लॉग कहलाता है। के ए का अगर किस रूप में हो, ऋणात्मक लॉग के रूप में हो, तो ये आपका पी के ए वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाएगी, पी के ए वैल्यू कहलाएगी। कि जब आपका के ए वैल्यू ऋणात्मक लॉग का हो तब यहां पर ये क्या कहलाएगा, पी के ए वैल्यू कहलाएगा। आजकल क्या बताया गया है कि जो आपका आपके के ए वैल्यू है इसके आधार पर कह दें, या फिर पी के ए के आधार पर क्या कहा गया है कि आपका जो अम्ल है उस अम्ल की जो सामर्थ्य है, ठीक है, इस सामर्थ्य को बताने के लिए आपके पी के ए के मान हैं वो क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। कि जो ज़्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा और जो आपके कम होगा मान पी के का तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उतना ही दुर्बल देखने को मिलता है। अब देखिए ये तो बात की अपन ने जनरली किसके लिए, एसिड के लिए बताने के लिए। तो यहाँ पर अपन एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं कि जिनके लिए पी की ई वैल्यू का मान क्या देखने को मिलता हो, आपके कम देखने को मिलता हो। क्या कहा है कि किसी अम्ल के लिए अगर पी के ए वैल्यू है कम हो, या कह दें बहुत कम हो, वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। कि यहाँ पर अपन ने कहा कि आपके अम्ल सामर्थ्य है वो पी के उपयोग के आधार पर बताते हैं। अब क्या कहा है कि पी के को ए है, इसका मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान क्या रखनी है कि एक तो वियोजन स्थिरांक और एक आपका आयनन क्षमता, ठीक है, ये इसके एकदम से विपरीत अवस्था वाली आपकी चीज़ है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि पी के ए वैल्यू वियोजन स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंध रखती है। तो यहाँ पर पी के ए कम है जबकि अपन ने आपका वियोजन स्थिरांक उच्चतम का है, तो वहां पर भी अपन ने ये चीज कहा है। तो पी के ए वैल्यू जिनके लिए कम होता है वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा। इसी तरह से बात करें कि जो आपका आपके क्षार के लिए बात करें तो क्षार के लिए अपन कहें कि भाई जो आयनित होते हैं उनमें भी वो क्या है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वो दोनों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो इसके आधार पर तो अपन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रबल अम्ल के और दुर्बल अम्ल के बारे में बता सकते हैं। लेकिन क्या बताया गया है कि ये जो pKi वैल्यू है इसको कई बार है जो क्षार है उसकी भी जो स्थिति है उसको बताने के अंदर काम में लिया जाता है। मतलब यहाँ पर इसके लिए यह है कि ये आपके जो pKi वैल्यू है वो आपके क्षार के लिए भी उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार
अम्ल के लिए, क्योंकि आजकल जो है आपकी pKa वैल्यू का जो उपयोग है वो क्षार की सामर्थ्य बताने के लिए अंदर भी किया जाता है कि प्रबल क्षार कौन सा होगा, दुर्बल क्षार कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए अपन इससे रिलेटेड अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये तो था अपने शुरुआती आपके किसके लिए, अम्ल के लिए। अब अपने बात करते हैं क्षार के लिए कि जो अधिक मात्रा में क्या होता हो, आयनित होता हो, क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा। किसके लिए बात करें अब, क्षार के लिए। कि भाई ये भी क्या है, अधिक मात्रा में आयनित होता है, क्या कह दिया, क्षार है, ठीक है। और जो आयनित बहुत कम मात्रा में होता है, ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। अब इसके लिए के आपकी जो के वैल्यू लिखें, तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें, जैसे आपका ले लिया KOH, ये क्या है आपका, एक प्रबल क्षार, ठीक है। तो इसके लिए अपन बात करें, ये आयनित होगा तो आपका K+OH- ये बनाएगा। फिर बात करें इनकी KBN, मतलब इसकी वैल्यू बात करें कि भाई ये किस तरह से हो सकता है, इसकी सांद्रता किस तरह से। तो यहाँ पर अपन बात करें और ये आ जाता है आपका इस तरह से, क्या अपन इसके आधार पर क्या बता दी कि कोई प्रबल क्षार है, अधिक आयनित होगी, उनके लिए Kb1 का मान आपके इस तरह से प्राप्त होता है। इसी तरह से बात करें अपन यहाँ पर, अपन ले लें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार लेगी। तो यहाँ पर ये आयनित होंगी और आयनित होने के फलस्वरूप ये बनाएंगी, ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होगा, आयनित हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें Kb2 NH4+ OH-, क्या लिख दें, NH4+, ये आपकी Kb2 वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर भी डिस्कस करें तो यहाँ पर Kb1 है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है Kb2 क्षार से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपका अम्लों की जो सामर्थ्य बताने के लिए अपन ने कहा था कि इस वैल्यू का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से क्षार की वैल्यू या क्षार की शक्ति बताने के लिए जो है आपके किसका उपयोग किया जा रहा है आजकल, क्षार के लिए भी जो pKa वैल्यू है वो काम में ली जाती है कि भी इसके मान किस तरह से होंगे, उसके आधार पर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और आपके वीक एसिड, इन सब की जो है मान है वो अपन इसके आधार पर बताते हैं। अब यहाँ पर वही वैल्यू है कि किसी क्षार के लिए अपन बात करें कि अगर pK मान का आपके ज़्यादा है तो वो क्या देखने को मिलेगा कि वो उतना ही दुर्बल होगा, इसका मान जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल मात्रा में देखने को मिले। जो अपन एसिड के लिए लिखा था सेम टू सेम उसी की तरह से आपके इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। साथ में बात करें कि pKe है वो आपके वियोजन स्थिरांक का अपन जो मान कह रहे थे
वो अपने कह दें कि Kb का ऋणात्मक log है वो मान होता है। जैसे अपने एसिड के लिए कहा था ना कि भी pKa का है जो आपके बात करें आपका जो log वैल्यू है वो ऋणात्मक था, वो भी क्षार के लिए भी वो log वैल्यू क्या रहेगा आपका ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तो ये था आपके pKa एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिसमें अपन ने pKa की डेफिनेशन के बारे में बात की, RNA थ्योरी है उसको अपने इंक्लूड करके उसका एक्सप्लेनेशन किया, भी एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, आपके वीक एसिड कौन सा होगा, वीक आपके स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जितना भी जो RNA थ्योरी है एक्सप्लेन कर सकता अपन ने आज के अपने इस वीडियो सेगमेंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो है अपन उसमें रिलेटेड बात करेंगे आपका जो pH वैल्यू है कि pH वैल्यू क्या होता है, किस तरह से होता है, इसमें अलग अलग मान किस तरह से लिखे जाते हैं, यहाँ पर एसिड बेस और आपका किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है और उनके लिए अलग अलग वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट सेगमेंट वीडियो सेगमेंट है उसमें बात करेंगे। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।